ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, ठीक है। शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पहले सवाल से शुरू करते हैं, जो कि एक सेकंड। ओके, तो पहला प्रूफ कर, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो पहला प्रूफ हम करते हैं कि इजी से, इजी वन से करते हैं। देखो ना, ये लेट करके ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, रिकॉर्डिंग। हाँ, यस, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, यस, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। तो पहला एक इजी से प्रूफ, इजी से शुरू करते हैं, फिर डिफिकल्ट में धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। इसको आपको प्रूव करना है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कोई बीच में मत बोलो। तो यहां पर दे दिया है कि यूजिंग प्रॉपर्टी इसको प्रूव करो। यहां पर दे दिया है कि यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव करो। अगर दिया भी नहीं होता, अगर बोला भी नहीं होता कि यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव करो, तो इसको आपको प्रॉपर्टी से प्रूव करने से ज्यादा आसान हो जाएगा, अगर दिया भी नहीं होता। फॉर्चुनेटली दिया है, लेकिन हमें इसको प्रॉपर्टी से करना ही आसान है, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी से ही हम करेंगे। कैसे, देखो बेटे, एलएचएस से आपको क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। और बेटा आप सबको पता है कि ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी हाँ, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ए माइनस बी का मतलब होता है ए बट नॉट बी। क्या होता है उसका मतलब, ए बट गुड नॉट बी। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। सॉरी सर, गुड इवनिंग। सॉरी सर। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। ओके ओके, तो ए माइनस बी को मैं रिप्लेस करके उसके जगह क्या लिख देता हूँ बेटे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। उसके जगह रिप्लेस कर दिया, बस इसके जगह रिप्लेस कर दिया। तो बेटा अगर जरा गौर से ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होके रहा है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई होके, देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यस। आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी के पास आया है, और वही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के पास भी आया है, और बीच में यूनियन है। मतलब ये ओरिजिनली था कैसे, ऐसा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप खुद लगाओ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि यस सर। ए इंटरसेक्शन बी के पास लाओ, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के पास लाओ, बीच में क्या रहेगा, यूनियन रहेगा, ये आपको पता है। अभी बेटे एक सेट को उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन कर दे, तो क्या मुझे पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल यूनिवर्सल। सेट। ओके, ये मेरा बी सेट है, बी का अंदर वाला बी सेट, बी का अंदर वाला बी सेट, यही प्रॉब्लम है, मतलब ओके, बी का अंदर वाला बी सेट और बी का जो बाहर वाला है वो है बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बी और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों को यूनाइट कर दूं, तो पूरा का पूरा मुझे यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही रीजन लिख रहा हूँ, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ओके, रीजन लिख रहा हूँ। बेटे कोई भी सेट को आप अगर यूनिवर्सल सेट के सर साथ, ये सब रिवाइज कराया जा रहा है ना, सुबह में जो पढ़ाया गया था। नहीं 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 ना सर। नहीं नहीं, लेकिन हाँ सुबह में बहुत सारे क्वेश्चन है, बी सेक्शन में कर दिया था, यस, बी सेक्शन में कर दिया था। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन सर बी में हाँ, कर दिया। लेकिन सेक्शन में जो किए थे सर, किया ये गया वाला नहीं किया। था रिवीजन को। नहीं नहीं, ये रिवीजन वाला नहीं, दिस इज असाइनमेंट डिस्कशन। जो असाइनमेंट उन्होंने दिया था वो असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो बेटा, दुनिया का कोई भी सेट को आप अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्ट करो, तो आपको वही सेट मिल जाता है ना। एक कोई यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करो, तो क्या मिलेगा, वही सेट है मिलेगा, है ना। यस सर। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास दो सेट है ए बी, है ना, अगर आपके पास दो सेट ए बी, और ए बी का अगर सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, और उन दोनों में आप इंटरसेक्शन ले रहे हो, आपको पूरा का पूरा सेट ए मिल जाएगा, जो सबसेट होगा वही मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट बी में मौजूद है। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे, मतलब क्या करोगे, ए बी का कॉमन एलिमेंट निकालोगे, तो पूरा का पूरा ए ही ए बी में कॉमन है, तो पूरा का पूरा उनका इंटरसेक्शन ए आ जाएगा।
और आपको मालूम है कि दुनिया का कोई भी सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ होता नहीं है। तो मैं अगर एक सेट ए एंड यूनिवर्सल सेट के बीच में इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सो जो सबसेट होगा वही मिलेगा, ए मिलेगा। गॉट इट? ओके यस सर। Yes, ओके, sir. यस सर। तो आरएचएस प्रूव्ड हो गया। आरएचएस ओके, आगे चलते हैं। आरएचएस प्रूव हो गया। आरएचएस ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। यस, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। यस सर। ओके ओके Yes, sir. okay, so let's move on to the next question. okay, क्वेश्चन ये है कि दे रखा है हमें, गिवन है ये 71, क्वेश्चन नंबर 71 का, ठीक है। हमें क्या गिवन है देखो बताता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। देखो बेटा, आप में से बहुत का यही कंफ्यूजन है कि बी कॉम्प्लीमेंट को आप, अगर मैं थोड़ा सा ये सी ऊपर करके लिख देता हूँ आपको पता नहीं चलता है। बेटा ये दोनों सेम है, देयर द सेम। अगर मैं एक डैश भी दे दूं वो सेम है, बी कॉम्प्लीमेंट, सब बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ओके, तो तो सवाल में हमें दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 एंड ए इज ए, हाथ तेरी का, ओके बस इतना ही बस दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 और क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट और सो दैट, जो भी दे रखा है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये भी प्रूव करना है। और एक चीज भी प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये दोनों चीज हमें प्रूव करना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5 है तो दो चीजें आपको प्रूव करना है, एक है ए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी, दूसरा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ओके, अब बेटे चलो शुरू करते हैं। देखो बेटे, दो सेट को एक दूसरे के साथ इक्वल दिखाना है तो हमें क्या करना होगा? दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे तो हो जाएगा। अगर मैं ये दिखा दूं कि ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे तो इक्वल हो जाएगा। ओके, यस सर। तो वही मैं करने जा रहा हूं कि लेट एक्स बी ए, पहला प्रूफ कर रहा हूं, ये वाला प्रूफ, ठीक है। लेट एक्स बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ ए। चलो मान लेते हैं एक्स ए का एक रैंडम एलिमेंट है, ठीक है ना, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर बेटे मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूं कि यही एक्स मेरा ए इंटरसेक्शन बी में भी है तो क्या प्रूव हो जाएगा? ए इसका सबसेट हो जाएगा, है ना, ए इसका सबसेट हो जाएगा। तो बस देखते हैं बेटे, मुझे एक बात बताओ, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली है क्या? ए माइनस बी है ना, क्या है एक्चुअली? ए माइनस बी। ए माइनस बी एक्चुअली 5 दिया है, मेरे पास समझ रहे हो? वो हिडन में दिया, हिडन मैसेज दिया है कि ए माइनस यस सर। बेटा। यस सर। यस, ए माइनस बी सेट होता क्या है? मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, म्यूट करके। ए माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट होते हैं, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। और ये दे रखा है कि दिस इज 5। इसका ये मतलब है ना कि ए माइनस बी एक एम्प्टी सेट है, मतलब ए माइनस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए माइनस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए माइनस बी इज एम्प्टी। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करता हो, बी को बिलोंग ना करता हो। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ओनली ए में है, बी में नहीं है। ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वरना उनका ए माइनस बी 5 नहीं होता। मेरा बात समझ रहे हो? ओके, तो बेटे यहां पर समझ रहे हो, तो देयर इज नो एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ओनली ए, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। इसका ये मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो पक्का बी को भी बिलोंग करेगा ना। क्यों? क्योंकि ओनली ए वाले कोई एलिमेंट होते नहीं है ना, ओनली ए वाले कोई भी एलिमेंट यहां पर हमारे पास है ही नहीं, ए माइनस बी 5 है। तो कोई एलिमेंट अगर ए में है तो ए के साथ साथ तुझे बी में भी होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं?
क्यों जबरदस्ती में बोल रहा हूं? मैं यहाँ पर जबरदस्ती ये क्यों बोल रहा हूं कि ए का कोई भी एलिमेंट एक्स बी में भी होगा, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे गिवन है कि ए माइनस बी फाइव, मतलब ओनली ए वाले कोई भी एलिमेंट नहीं है। मेरा बात समझ में आया? हेलो, ओके यस सर। ओके ओके। अभी बेटा अगर मेरा एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड बी को भी बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब? ये दोनों का इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। ओके Yes, sir. ओके, पूरा कॉन्सेप्ट Yes, क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ए Yes, माइनस sir. Yes, sir. ए माइनस Yes, बी, Yes, sir. यस ए माइनस बी फाइव Yes, मतलब, sir. यस ए माइनस बी फाइव मतलब ओनली ए वाले कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कोई एलिमेंट अगर ए में है तो उसके साथ साथ उसे बी में भी होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ओनली ए वाले कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एनी रैंडम एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना बेटे? ओके, Yes, sir. अब मुझे क्या करना है? दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दिखाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट होंगे तभी इक्वल होंगे। और ये मुझे दिखाना क्या है, ये तो हमें सबको पता है, वी नो दिस, वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अरे है कि नहीं भाई? ए इंटरसेक्शन बी ए का Yes, sir. सबसेट है ना। Yes, sir. ये जो Yes, sir. यस, ए इंटरसेक्शन भी पूरा का पूरा ए में भी है, पूरा का पूरा बी में भी है। ए इंटरसेक्शन भी ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, दोनों का सबसेट है। तो लो, दोनों एक दूसरे का अगर सबसेट है तो दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। तो पहला प्रूफ हो गया बेटे। ओके Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या दे रखा है? प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वो हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ नहीं, 2 सेंटेंस में हो जाएगा कि लेट y बी ए रैंडम एलिमेंट, सेकेंड प्रूफ, हाँ, y बी ए रैंडम एलिमेंट ऑफ सेट ए। मानो y सेट ए का एक रैंडम एलिमेंट है, मतलब y बिलोंग्स टू ए। अगर मैं किसी तरह प्रूव कर दूं ये y बी में भी मौजूद है तो क्या हो जाएगा? ए बी का सबसेट नहीं हो जाएगा, मतलब ए का ईच एंड एवरी बी में हो जाएगा तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। और देखो हमें क्या प्रूव क्या करना है? कुछ नहीं, बस गिवन हमें है। गिवन क्या है हमें? कि ए माइनस बी फाइव है। ए माइनस बी फाइव मतलब ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो कि ओनली ए में हो। ए का सारे के सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद है, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो कि ओनली ए में है ना। ओनली ए वाले एलिमेंट, ये सेट का मतलब होता है ओनली ए सेट, और ओनली ए सेट एम्प्टी। तो मतलब ए का जो भी है सब कुछ बी के पास भी है, मतलब y ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, है ना बेटे? ओके, और अगर ए y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स क्या? y बिलोंग्स टू ए और ये y बी को ही बिलोंग कर रहा है। ए का कोई भी रैंडम एलिमेंट y बी को ही बिलोंग कर रहा है, तो क्या प्रूव हो गया? y इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट? हेलो, Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. ओके, टेक Yes, sir. द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. ओके, ये एनसीईआरटी का सवाल ये नहीं है, ये एनसीईआरटी का बाहर का सवाल है ना। ओके, देखो फिर भी आपको जो मैं क्वेश्चन दिया हूं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है ना। उस क्वेश्चन को सारा प्रैक्टिस करो ताकि आपको पूरा तैयारी हो जाए, फुल टोस तैयारी हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी करके बैठ गए, हाँ चलेगा, एनसीईआरटी करके बैठ गए तो हाँ एनुअल एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन पूरा तैयारी नहीं होगा। कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो कि आपको नहीं आता होगा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ इक्का दुक्का हाँ क्वेश्चन, सर, है आता ना? है सर, यस, बहुत आता है। तो आप पूरा एनसीईआरटी खाली करके बैठ गए तो वो नहीं होगा। तो आपको करना क्या? अब आप मुझे पूछोगे कि सर मैं कोई भी बुक से करूं, मैं आरडी शर्मा, कोई बोलेगा मैं आरडी शर्मा से करूंगा, कोई बोला केसी सिन्हा से करूंगा। हाँ, आप में से कोई अगर केसी सिन्हा का नाम बाद आप एक्स्ट्रा खुद कर सकते हो अपना क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 82, बीट 1। प्रूव दैट बीट 1 प्रूव दैट a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। और यहां पर इसने बोला है कि यूजिंग प्रॉपर्टी,
लेकिन अगर बोला भी नहीं होता यूजिंग प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी लगा के ही इसको करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगाने से करने से ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको अगर आप लॉजिकली करोगे बहुत लंबा खींचेगा, एक्स वगैरह लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगा के करो बड़ा आसान हो जाएगा। मैं अभी लिख करके दिखाऊंगा। लेकिन प्रॉपर्टी लगा के करने से पहले मैं आपको इसका वेन डायग्राम दिखाना चाहूंगा। वेन डायग्राम इसका कहां पर है, देखो बेटा, आपको एग्जाम में वेन डायग्राम अगर नहीं पूछा है तो नहीं करना है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ओके बेटे, मुझे एक बात बताओ कि a माइनस बी जो लिखा है, यहाँ पर पहला ऑपरेशन क्या हो रहा है ब्रैकेट के अंदर जो है, A minus B करना। जो ब्रैकेट के यस A minus B। यस जो ब्रैकेट के अंदर वो पहला ऑपरेशन हो रहा है, मतलब ये वाला a माइनस बी, ये हमने पहले निकाल दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि a माइनस बी जो सेट निकला उसको a से हम माइनस कर रहे हैं ना, a माइनस बी जो भी सेट हमारा निकला उसको हम a से माइनस कर दे रहे हैं। तो आप क्या करो, देखो सेट a में से a माइनस बी को निकाल दो। a माइनस बी मतलब क्या है, जो येलो शेडेड रीजन, ये जो येलो शेडेड रीजन, दिस इज योर a माइनस बी। अभी सेट a में से अगर मैं ये येलो शेडेड रीजन को निकाल दूं तो मेरा सेट a का कौन सा रीजन बचेगा, यही वाला रेड वाला बचेगा। इंटरसेक्शन B। बस और ये इंटरसेक्शन बी है कि नहीं, बस वही तो दिया है आपको, बस प्रूव करने के लिए, बस आपको प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करना है बेटे। गॉट इट। तो शुरू करते हैं। तो एलएचएस आपको क्या दे रखा है बेटे, a माइनस बी। बेटे पहले तो मुझे बताओ a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। B complement। बस अभी देखो a माइनस दिस सेट मतलब क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन A complement B complement। इसका पूरा का कॉम्प्लीमेंट। मेरा बात समझ रहे हो ना, ध्यान रखो बेटे। Yes sir। यस ध्यान रखो बेटे, एप्पल माइनस ऑरेंज इज इक्वल टू एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट। और एप्पल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑरेंज में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है ना, एक सेट से दूसरे सेट अगर माइनस करते तो यही करना है आपको, ठीक है। ओके तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन। बेटे यहां पर मैं A complement union। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोलो, यस बोलो ए कॉम्प्लीमेंट A complement union B। यस यूनियन बी। यहाँ पर हम यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डी मोर्गान्स लॉ लगाएंगे ना, डी मोर्गान जी जो बोल के गए हैं है ना, उनका लॉ हमेशा लगाएंगे। देखो बेटे डी मोर्गान का लॉ अगर नहीं लगाओगे तो डी मोर्गान जी के आत्मा को क्या मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ लॉ निकाल के गए हैं और आप वो लॉ को अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो डी मोर्गान जी का आत्मा क्या करेगा, तड़पेगा हमेशा, है ना। बस तो आपको उनका आत्मा को तड़पाना नहीं है, जहां दिखे डी मोर्गान्स लॉ लगाना है ना। ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो भी लिखा है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट। मेरा बात समझ रहे हो, डी मोर्गान जी बोल के गए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, और बीच में जो इंटरसेक्शन है उसको हटाओ, यूनियन करो, है ना। अच्छा बेटा, और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा के गए हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे, इसके पास है ना। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन, ये बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटे, बी है ना, बी है। अच्छा एक काम करते हैं, ओके यस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले इस स्टेप को मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, एक्चुअली क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। अच्छा अब लगाते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, इसको इसके पास इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको इसके पास ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में क्या रहेगा बेटे, यूनियन रहेगा। बस अभी देखो लो से यस कोई सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट का कुछ कॉमन नहीं होता है ना, फाइव, बस यस नल सेट, हाँ सब बी ए यूनियन बी। बस इंटरसेक्शन। ओके अब बेटा कोई भी सेट को आप एम्प्टी सेट का साथ यूनियन करोगे वो आपका आंसर वही मिलेगा, वही सेट मिलेगा। यस सर। यस देखो ना, आप एक काम करो, आपको दो बैग दिया गया है, ठीक है, दो बैग, एक बैग है एम्प्टी बैग है ना, उसके अंदर कुछ है नहीं, और दूसरा बैग में कुछ है, कुछ आलू प्याज वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है, आलू प्याज वगैरह जो भी कुछ है। एक तीसरा बैग आपको दिया गया और बोला गया बेटे मुझे क्या कर, इन दोनों का यूनियन कर। यूनियन कर मतलब
पहला बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, तो कंबाइन कर। बस दोनों का सारे के सारे माल लाके ये बैग में डाल दे, और इसको मैं बोलूंगा बैग 1 बैग 2 का यूनियन। अभी देखो जब आप डालोगे पहला बैग से तो कुछ ही नहीं आएगा, दैट इज एम्प्टी। सारे के सारे जो भी कुछ आएगा सब ये सेकंड बैग से सब आ जाएगा, है ना बेटे, सेकंड Yes, बैग sir. से सब आ जाएगा, मतलब दोनों का यूनियन पूरा सेकंड बैग ही हो जाएगा, है ना, मतलब 5 के साथ कोई भी सेट का यूनियन करो वही सेट आ जाएगा। ओके गॉट इट। ओके आगे चलते हैं। नाउ यू Yes, कैन sir. टेक द स्क्रीनशॉट। ओके 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 ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। तो टेकन। डन। अरे भाई Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके हाँ, और बेटे वीडियो देख लेना, जो जिनका डाउट रह गया है पूछ नहीं पा रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट, वीडियो है आपके पास। सर क्वेश्चन नंबर 61। अरे तू रुक रे ओझा, मैं कर रहा हूँ ना एक एक करके। ए ओझा, ऐसा काहे होता है तू ओझा, क्यूरियोसिटी सर। तू इतना तड़पता क्यों है, इतना मत तड़प। ओके, बस a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन सी मुझे दिखाना है, ठीक है। a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन सी। अच्छा, आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। मैं Yes, ये जो sir. सेट लिखा हूँ समझ रहे हो। ओके, और यहाँ पर भी यस, और यहाँ पर भी अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं बड़ा प्यार से बड़ा आसानी से हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो, ठीक है। तो एलएचएस से मैं देखते हैं, एलएचएस क्या दे रखा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अभी देखो ए सेट का ए माइनस बी का जगह हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. अभी ए माइनस सी के जगह ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। Yes, sir. बस Yes, sir. बस बस बस। बेटे मुझे एक बात बताओ, ये सर सबके डिस्ट्रीब्यूटेड yes, लॉ लगा है। ना 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 वो पाप नहीं ये करेंगे दो हम बार यहाँ पर। रिपीट हुआ है। Sorry, हाँ, ये दो बार हाँ। रिपीट हुआ है। अरे एक दो बार repeat यस, हुआ है। यहाँ पर Yes, वो एको common. रुको, यहाँ पर वो पाप मत करना, महापाप वो है। सॉरी सर। हाँ यस, Sir, देखो ये बेटे common. यहाँ पर सबके बीच में इंटरसेक्शन है, यहाँ पर सबके बीच में इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इस ब्रैकेट का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 5 + 3 + 2 + 8 सबके बीच में प्लस है, तो ये ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट उठा के जिसको जो जिसमें ऐड करो फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। 5 को पहले 2 से ऐड करो, फिर 8 में, फिर 3 में, जो भी जो ऑर्डर में ऐड करो सेम आंसर आएगा। तो मैं ब्रैकेट को हटा देता हूं पूरा ब्रैकेट को, क्योंकि सबके बीच में इंटरसेक्शन है। अगर सबके बीच में यूनियन भी होता तो आप ब्रैकेट को हटा देते है ना। अच्छा, अरे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है ना सर कॉम्प्लीमेंट। हाँ यस, ओके बेटे, ए को 2 बार इंटरसेक्शन किया गया है तो क्या आएगा, ए आएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। C complement. बेटे समझ रहे हो। ओके हाँ यस सर। ओके, फिर ए इंटरसेक्शन, अब बोले अब आए कौन बेटे, डिमोरगैंजी आए, है ना। डिमोरगैंजी कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो बोलेंगे कि हम हमेशा यूज होंगे, हमेशा हमको यूज करो। बेटे देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये जो चीज लिखा है ना इसके जगह हम लिख सकते हैं बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। Yes, sir. बस देखो बेटे, मैं इसको पहले कर सकता हूँ, कोई आप में से किसी को आपत्ति है कि मैं इसको पहले कर रहा हूँ, क्योंकि सबके बीच में इंटरसेक्शन है, मैं पहले जो दोनों को करूँ चलेगा, है ना। बस बस बस, तो प्रूव हो गया सर। प्रूफ तो हो गया बेटे। हाँ, Yes, sir. इसको अगर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन का मतलब है बॉट, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट बी यूनियन सी, है ना बेटे। तो क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन सी। अरे Yes, हो sir. गया। Yes, sir. हाँ, ले जाओ स्क्रीनशॉट ले जाओ, जल्दी ले जाओ। डन। Done, sir. Done. डन सर। ओके Done. हाँ। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से रियलाइज तो कर सकते हो ना आप सब, है ना। बस यस Yes, सर। sir. ओके Sir, सपोज आपको एग्जाम में दिया बेटे मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन करके दिखा, अब आप करने लगोगे इसको पूरा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड करके इधर उधर करके करने लगोगे, पूरा ए माइनस बी निकालोगे, फिर ए माइनस सी निकालोगे, फिर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करोगे,
चलेगा, कोई नहीं। एक्चुअली यहाँ पर इजी है, यहाँ पर इजी है, ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ पर इजी है, a माइनस बी मतलब पूरा ओनली a में से b को निकाल दो, यस सर a माइनस सी का मतलब a में से c को निकाल दो, है ना। एक मिनट, हाँ, a माइनस सी का मतलब a में से c को निकाल दो, है ना, ये वाला। और अभी रेड एंड येलो में जो कॉमन है वही आंसर आएगा ना, रेड एंड, ओके। सीरीज सेटअप, ओके। ये वाला जो आंसर अभी आएगा, ये वाला आंसर है ना, ये आपका आंसर है, क्योंकि यही कॉमन Yes, हिस्सा sir. है ना। सर पर डायरेक्ट हम तो A माइनस B यूनियन C हाँ, कैसे कर सकते हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही बात तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप सुनते नहीं हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो बेटे, नहीं देखो, इतना दूर कहाँ जाना है, इतना दूर क्यों जाना है, बहुत नजदीक में आंसर मिल जाएगा बेटे। देखो, आप इसको सीधा एग्जाम में आएगा, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। Yes, sir. अभी बेटे देखो, दो बार अभी ब्रैकेट हटा देता हूँ ना, ब्रैकेट उठाया था, ब्रैकेट का कोई काम नहीं, बस अभी 2 बार ए का इंटरसेक्शन हुआ है, मतलब एक ए जाएगा, हो जाएगा। लो, ये आपका क्या हुआ बेटे, ये क्या हुआ, ये क्या होगा हिंदी में अगर बोले तो, अरे सीरी तो क्यों ऐसा हो रहा है, हट! सर बी। अरे अपने आप इन्वोक हो जाता है, मैं जरा थोड़ा सा जोर से चिल्लाता हूँ वो सीरी इन्वोक हो जाता है। ओके, तो ये क्या है बेटे, ए बट नॉट बी बट नॉट सी, है ना नॉट बेटे। C। हाँ, Yes, sir. मतलब ए लेकिन बी नहीं, लेकिन सी नहीं, मतलब C पूरा नहीं। ओनली ए, बस 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 बस। तो कितना आसान है आपको करना, इतना क्या माथापच्ची कर रहे थे, कलर वलर पेन लाके वगैरह वगैरह, ओनली ए वाले को ड्रॉ करो ना, काम खत्म, है ना। Yes. ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। डन। Yes, sir. Done. Yes, sir, done. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, तो मैं आपको फिर से बेटे बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। कोई भी वेन डायग्राम दिया हो, आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, वेन डायग्राम कर दो। बिना सिंप्लीफाई करके वेन डायग्राम करोगे तो सही आएगा, लेकिन बहुत टाइम आपका उसमें जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। बीट 1, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अभी आप में से बहुत सारे यही किए हो, मैं देखा हूं आप में से बहुत सारे क्या किए हो, पूरा पूरा मतलब लिए हो पूरा का पूरा ए बी सी, फिर एक स्टेप में ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले हो। अरे काहे इतना, मतलब ये क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों इसको बना रहे हो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है इसको, ये बड़ा इजी हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, क्या लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, बांट दो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या रहेगा बेटे, यूनियन, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। बेटे समझ में आया, हेलो, हाँ Yes, Yes, sir. ओके। ये सर। अभी बेटे ये चीज एक्चुअली है क्या, बी बट नॉट ए, B माइनस है। बी माइनस ए, ओके, इक्वल देने के बाद इम्प्लाई दिया, ओके। और बेटे ये मतलब क्या होता है, सी बट नॉट ए, सी माइनस ए। सर C माइनस A। लो कर लो बात, इसको ड्रॉ करने में डिफिकल्टी हुआ क्या अभी, कुछ No, No, sir. sir. हाँ, तो चिल्ला के मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन आप वही गलती कर रहे हो, क्यों इतना डिफिकल्ट उसको बना रहे हो। पहले बी माइनस ए निकाल दो, बी माइनस ए मतलब बी सेट से ए सेट को भगा दो, बाकी जो हिस्सा बचेगा दैट इज बी माइनस ए। सी माइनस ए मतलब सी सेट से ए सेट को भगा दो, बाकी जो बचेगा सी माइनस ए, है ना, सी सेट से ए सेट को निकाल दो। अभी दोनों का यूनियन, मतलब येलो एंड रेड का यूनियन, अगर यूनियन कर दो तो क्या होगा, पूरा दोनों का हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब क्या, सब कुछ लेना पड़ेगा, है ना बेटे। Yes, sir. Yes. बेटे हो गया, दिस इज माय वेन डायग्राम, गॉट इट, Yes. ओके ओके, Yes, sir. हाँ यस 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 यस, चलो चलो ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले जाओ, Yes, sir. हो गया sir. हो गया, Done sir. डन, ओके Yes, sir. ओके। अच्छा देखो, एक्चुअली मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये, मैं जितने मैं स्लो बोल रहा हूँ, फिर भी जो आपको दिया हूँ उसी में डाउट फिर से आ रहा है, और जोर से बोल रहा हूँ फिर भी डाउट आ रहा है, तो बेहतर ये मैं स्लो में बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके, माफ करना है। ओके, नेक्स्ट वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो दे रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
सी माइनस बी। अब आप में से बहुत सारे किए हो ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, फिर सी माइनस बी का वेन डायग्राम, फिर दोनों के बीच में कॉमन का वेन डायग्राम। अरे काहे करते हो ऐसा, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। ये थोड़ा लगा लो, लॉ लगा लो, प्रॉपर्टी लगाओ बेटे। इसके जगह में लिख सकता हूँ ना सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हेलो Yes, sir. Yes, sir. Accept. हाँ, बस अभी ब्रैकेट की क्या जरूरत है, सब तो Sir, इंटरसेक्शन है, ब्रैकेट yes, की sir. क्या जरूरत है, ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं बस। सर ये ओनली सी होगा। ओनली सी, Only C होगा। ओनली सी। अगर इसको थोड़ा सा सुंदर दिखा दो, मतलब थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल कर दो तो ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा, बस और कुछ नहीं, बस रीअरेंज कर दिया। तो देखो नॉट ए नॉट बी ओनली सी, है ना, ओनली सी। तो हो गया नहीं आपका। और आप चले थे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले, फिर बी माइनस सी, सी माइनस बी निकाले, फिर उनके बीच में इंटरसेक्शन करे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। यस सर। डन Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है, यू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। बेटे वो डैश दे रखा है, मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। और एक बात देखो बेटे, हमेशा एग्जाम में ध्यान दो, मैं लास्ट को बताऊंगा, ठीक है, चलो लास्ट को बताऊंगा। हाँ, यहाँ पर भी आ गए, कौन आ गए बेटे, कौन आ गए यहाँ पर, डिमोर्गन डिमोर्गेनजी आ Morgan. गए। Demographics law. हाँ, डिमोर्गेनजी यहाँ पर भी आ गए, प्रकट हो गए, है ना। तो बस ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का जगह मैं क्या कर दूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन हट के इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बेटे, कोई भी सेट से बी सेट को भी माइनस कर रहे हो, है ना, मतलब क्या होगा, दिस सेट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, B है ना बेटे, complement. बी का कॉम्प्लीमेंट। मेरा बात समझे, बी का कॉम्प्लीमेंट। Yes, sir. सर तो ये A intersection से थाई होगा। नहीं, एक मिनट रुको। ओके, तो ये अभी क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां तक बेटे समझ गए कि किसी को यहाँ पे डाउट है? नो डाउट। नो सर, यहाँ समझ गए। ओके, यहाँ समझ गए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझदार बच्चे यहीं से ही वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा ना समझदार बच्चे और एक स्टेप लगाएंगे, लेकिन जो सर समझ, बाहर कर देंगे ना, हाँ, बस सेट्स यूनियन सेट्स के बाहर बस हो गया। बस बेटे देखो, पहले इसको हिंदी में पढ़ लो, क्या लिखा है, नॉट ए Not नॉट B, बी not C. एंड नॉट सी। मतलब ना तो ए इसमें है, ना तो बी इसमें है, ना तो सी, तो तीनों का कोई भी हिस्सा इसी इसमें में नहीं है सर। किसी ए बी सी कोई भी इस सेट में नहीं है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का बाहर वाला हिस्सा है ना। यस सर। क्योंकि ए यूनियन Yes, sir. बी यूनियन सी से कहीं से भी आप एलिमेंट उठाओ तो ए बी सी किसी ना किसी को तो बिलोंग करेगा, ए बी सी में से किसी ना किसी को तो बिलोंग करेगा अगर यूनियन से उठाओगे। लेकिन हमारा तो ये ऐसा, कॉम्प्लीमेंट से उठाने से तो कहीं बिलोंग नहीं करेगा। बस गॉट इट, दिस इज Yes, आंसर। Yes, यस sir. यस सर Yes, sir. यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेप में भी हो रहा था सर, माइनस भी दिया है तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या दिया था, अरे कॉम्प्लीमेंट दिया था ना, कॉम्प्लीमेंट कंफ्यूज हो रहा है तो मैं सिंपली बता दे। यस, बोलो 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड, बहन फोन करती तो इसीलिए तो बात करना पड़ा। ओके, तो नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, मतलब इसमें ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी है। यस, क्या हुआ, Sir, we can also write like A union B union C whole complement. हाँ वही तो मैं वही बोल रहा हूँ, समझदार बच्चे डायरेक्टली यहाँ से कर लोगे, नहीं तो आपको और एक स्टेप लंबा करना पड़ेगा, फिर से डिमोर्गन जी को याद करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट यहाँ पर हो जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर हो जा रहा है, नहीं तो डिमोर्गन जी को याद करो। डिमोर्गन जी बोल के गए हैं कि ए यूनियन सी यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे बी का कॉम्प्लीमेंट, बीच में जो यूनियन बदल के इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये मैं नहीं बोला हूँ, डिमोर्गन जी बोल के गए हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है ना, बस। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है ना। ओके, आगे चलते हैं बेटे। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। सर टेकन। डन। Sir, taken. ओके Done, Yes, sir. sir. ओके हाँ, 1 सेकंड। हाँ यस हाँ यस, ओझा जी आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे, 61? सर यस सर। 61 में किया था एनसीईआरटी का, फिर क्या हाँ डाउट हो रहा सर, है? मेरा लास्ट स्टेप में ही गलत हो रहा है सर। लास्ट को देखेंगे। ओके, उसने किया था। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है।
74 का B1 दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए इज इक्वल टू फाइव, है ना। हाँ, ये तो आपको पता है ऑलरेडी वेन डायग्राम से कि A माइनस बी माइनस ए में कुछ कॉमन नहीं होता है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइव है, दिस है ना, A माइनस बी बी यस माइनस सर, ए, देयर इंटरसेक्शन इज फाइव, कुछ भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें प्रूव करना है, और प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करो, बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। देखो A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए, बेटे A माइनस बी का जगह क्या मैं लिख दूं A इंटरसेक्शन B ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी यस सर, कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बस 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 हो गया, बस सब ब्रैकेट ब्रैकेट खोल दो, निकाल देंगे। क्योंकि मुझे सारे के सारे Yes, sir. इंटरसेक्शन है, No need of ब्रैकेट, यस सर, नो नीड ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट बस। अभी बेटा सुनो, मेरे बात ध्यान से सुनो, मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, और एक स्टेप मतलब लंबा ना करके भी अगर डायरेक्टली कर दो, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइव, ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइव, अभी फाइव के साथ कोई भी सेट को इंटरसेक्ट करो, आंसर इज फाइव, राइट, फाइव के साथ कोई इंटरसेक्ट, यस सर, यस सर, फाइव नहीं तो आप एक काम करो, ए के पास इंटरसेक्शन लाओ, फिर बी फिर सर B डायरेक्ट मतलब कर देंगे, डायरेक्ट पता चलता है। डायरेक्ट करने से ज्यादा आसान हो जाएगा ना। हाँ, यस सर, फाइव इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, नहीं तो ऐसा लिख दो, ए इंटरसेक्शन, इसके जगह फाइव लिखो, फिर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अभी देखो फाइव इंटरसेक्शन में घुस गया, मतलब आंसर इज फाइव, है ना। फाइव अगर इंटरसेक्शन में घुस गया तो आंसर इज फाइव। जैसे आप स्कूल में आपको पढ़ाया हुआ है ना, ऐसा दे देगा एग्जाम में, 2 इंटू 3 सर इंटू 0 7 इंटू 7 इंटू 8 टू दी पावर 100 इंटू 9 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 टू दी 0 पावर 0 ही होगा आंसर। इंटू 0 इंटू दे दिया होगा, और आप कंफ्यूज क्या कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, भाई उसमें Yes, जीरो sir. घुस गया है ना, जीरो घुस गया, यस यस यस, गॉट इट, ओके ओके। और उसी तरह बेटे मल्टीप्लिकेशन में जो 1 होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब जैसे कि अगर ये बहुत सारे सेट है, सबके बीच में यूनियन कर रहा हूं, बहुत सारे सेट के बीच में यूनियन कर रहा हूं, और उनके बीच में यूनिवर्सल सेट घुस गया है ना, आंसर तो यूनिवर्स ही होगा ना। आंसर इज यूनिवर्सल सेट, है ना। मेरा बात समझ रहे हो? सर हाँ, याद रखो। ओके 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 ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, यस सर। ओके यस सर, ओके ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज यस सर। B2, वही उसी का B2, A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, है ना, A माइनस B। प्रॉपर्टी लाके करो, आसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी लाके LHS A माइनस B, है ना बेटे, A माइनस B इज इक्वल टू, यस करेक्ट। सर ये अभी किए थे फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट नहीं थर्ड। हाँ सर, ये तो अभी यस किए सर, थे। यस सर, अभी किए थे। ओह अच्छा, ये दोबारा इसमें मतलब B2 में 74 का B2 एंड 81। 82 का 1। 82 का B1 सेम है, ओके, हाँ यस सर। ओके ठीक है, चलो ओके, और एक करते हैं, फिर उसके बाद का करते हैं B3, A माइनस B इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट, है ना, बस। अच्छा मुझे जरा बताओ, इसको यहाँ पर LHS से ज्यादा आसान होगा कि RHS से ज्यादा आसान होगा? RHS से। सर आरएचएस से। RHS। हाँ, सर आरएचएस। बस अरे LHS से भी हो जाएगा, लेकिन RHS से करो, ज्यादा आसान होगा, मैं बोलता हूँ, ये सर वो थोड़ा बड़ा है, ये तो थोड़ा बड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस प्लीज। ओके, क्या दे रखा है, B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट, है ना, बस मैंने बोला था एप्पल माइनस ऑरेंज मतलब क्या होता है, एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट, है ना। यस सर। मतलब ये जो लिखा है इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बेटे समझ रहे हो, मतलब B कॉम्प्लीमेंट बट नॉट A कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब बेटे देखो A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A होता है, ए अभी रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर दो, हो गया सर। A बट नॉट B, है ना, A माइनस बी। ये सर हो गया। यस हमारा 3 में हो गया था। Yes, sir. From LHS only you will start. You will get the same steps only. हाँ, ओके, Yes, sir. Sir, A intersection B complement. Then we'll reverse it. Then B intersection minus A complement. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, फिर B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A, हाँ मतलब ठीक है, चलो ओके ठीक है,
ओके लेकिन सर चलो रिवर्स प्रोसेस होगा और क्या? हाँ रिवर्स प्रोसेस ही होगा तो ओके टेक द स्क्रीनशॉट ओके टेक द स्क्रीनशॉट यस सर हो गया। डन 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 ओके sir. ओके 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 यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 68 अभी किए थे क्या जरा चेक कर लो 68 किए थे क्या यस सर अभी किए थे। Yes, ये sir. सर इस अभी क्वेश्चन से किए थे, पहले। अभी किए A इस union क्वेश्चन C से complete पहले। minus B. अच्छा कर दिए थे ओके 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 Yes. अच्छा ये ठीक है जिसकी मर्जी। ओके ओके ठीक है बहुत आसान है रे मैक्सिमम देखो बेटे सपोज एक सेट ए है ना सपोज एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है और एक सेट बी है उसमें 7 एलिमेंट है ये हमें मालूम है दिस इज नोन टू अस अब मैं आपको पूछता हूं इन दोनों के इंटरसेक्शन में मिनिमम कितने एलिमेंट रह सकते हैं मैं फिर से बोल रहा हूं इन दोनों के इंटरसेक्शन में सर जीरो। जीरो है सर Zero. जीरो। ये सर जीरो। बेटा ऐसा क्यों देखो ए में 5 एलिमेंट है बी में 7 एलिमेंट है Disjoint set होंगे. यस हो सकता है उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है अगर उनमें Yes, कोई भी sir. एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा और उसका कार्डिनलिटी sir. 0 हो जाएगा अभी 0 Yes, से sir. छोटा कार्डिनलिटी कैसे होगा ए इंटरसेक्शन बी में -1 नंबर ऑफ एलिमेंट कभी होगा क्या नहीं ना ओके No, sir. अब आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5. मैक्सिमम सर 5। 5. यस देखो बेटा जरा सोचो ए में 5 एलिमेंट है जरा सोचो ध्यान दो म्यूट करो ए में 5 एलिमेंट बी में 7 एलिमेंट अभी क्या पॉसिबिलिटी है कि उनमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन रह सकते हैं देखो हो सकता है ए के पूरा पांचों के 5 एलिमेंट बी में भी मौजूद हो ऐसा ही हो सकता है मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मतलब ए का पूरा सेट ए का पांचों के 5 एलिमेंट बी में भी कॉमन हो बी में भी मौजूद हो मेरे पास समझ रहे हो मतलब 5 ही Yes, दोनों sir. में कॉमन हो सकते हैं क्या कभी दोनों 5 से ज्यादा एलिमेंट दोनों में कॉमन हो सकता है क्या 6 एलिमेंट दोनों में कॉमन रह सकता है No, नो sir. सर नो सर नो सर। हाँ क्योंकि इसमें तो 5 हाँ, sir. एलिमेंट है 6 एलिमेंट है ए में कहां से आया जो कि कॉमन हुआ दोनों में है ना तो 5 ही दोनों में मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं है ना और ऐसा सिचुएशन बेटा मैं लिख देता हूं ये सिचुएशन सर मतलब मैक्सिमम में जो सबसे छोटा होता है वो होता है। हाँ यस सर यस ये Yes. सर मैं यस बेटे मैं Sir, ये minimum condition हमेशा fix ही रहेगा. sir. हाँ यस मैं ये सिचुएशन लिख लेता हूं बेटे ये सिचुएशन क्या होता है कौन सा सिचुएशन में ऐसा हाल होता है बेटे डिसजॉइंट। जब दोनों का इंटरसेक्शन 5 और ऐसा सिचुएशन कब प्रकट होता है जब जब ए बी ए का सबसेट ऑफ subset बी। of मतलब ए का पूरा 5 के 5 एलिमेंट बी में मौजूद है अब डायरेक्टली करने से पहले चलो डायरेक्टली ही कर लेते नहीं डायरेक्टली करने से पहले मैं एक काम करता हूं आपको फॉर्मूला लगा के बताता हूं कि ए यूनियन बी का मैक्सिमम यूनियन कैसे निकालते हैं ना मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे एक बात बताओ बेटे पहले तो मुझे एक कंसेप्ट समझाओ कि सपोज मैं क्या कर रहा हूं एक नंबर 8 है उसमें से y माइनस कर रहा हूं मुझे x मिल रहा है 8 से y माइनस करके मुझे x मिल रहा है अच्छा जरा बताओ मैं अगर ये y का वैल्यू को छोटा करूं मतलब बहुत छोटा वैल्यू y लूं सर तो वो एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। x बड़ा हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। बस ये समझ लो कि अगर मैं 8 से छोटा नंबर माइनस करूं तो मुझे एक बड़ा x मिलेगा है ना तो बेटे देखो बेटे ये जो y है वो जब म्यूट करो y जो है y को अब डिक्रीज करोगे डिक्रीज होके y एक जगह पर मिनिमम हो जाएगा उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है और उस पॉइंट पे x क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा मेरे पास समझ रहे हो ना x इज ये मैक्सिमम सर ओके मैं वही बोल रहा यस हूँ सर। कि a यूनियन b का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a प्लस कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b और मुझे यहाँ पर पता है कि a का कार्डिनलिटी 5 है b का कार्डिनलिटी 7 है बस ये दोनों हमें मालूम नहीं है मतलब a यूनियन b का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू 12 माइनस ए इंटरसेक्शन b का कार्डिनलिटी अभी देखो 12 से एक चीज माइनस कर रहे हैं और हमें मिल रहा है ए यूनियन b का कार्डिनलिटी तो इस चीज को अगर मैं इसका अगर वैल्यू घटा दूं इसका वैल्यू बढ़ जाएगा मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगा when जब minimum इसका जब मिनिमम होगा जब ए मिनिमम इंटरसेक्शन बी होगा। का। बस मेरा बात समझ गए ये सर बस इसको अगर मिनिमम कर दो तो ऑटोमेटिकली ये नंबर मैक्सिमम हो जाएगा है ना बेटे ओके
और आपको तो पता है इंटरसेक्शन बी में मिनिमम 0 एलिमेंट होते हैं, है ना, मिनिमम सबसे छोटा 0। क्या आंसर आएगा? 12। क्या आंसर आएगा? आंसर 12। मतलब ए Superb. यूनियन बी मैक्स टू मैक्स 12 एलिमेंट रहते हैं। यस सर। ओके, अब ये आप सर इंटुइटिवली, -5। यस, अब आप इंटुइटिवली भी समझ लो। ए में 5 एलिमेंट है, बी में 7 एलिमेंट है। बेटे जब हम ए यूनियन बी करते हैं, एक्चुअली करते क्या है, ए का सारे एलिमेंट उठाते हैं, बी का सारे एलिमेंट उठाते हैं, एक सेट में डाल देते हैं, यही ना? अच्छा, यस सर। एक सिचुएशन इमेजिन करो कि ए बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मतलब हम ए का 5 के 5 एलिमेंट डालेंगे, बी का पूरा 7 के 7 एलिमेंट डाल देंगे और देखेंगे क्या उनमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या। रिपीट होने वाले एलिमेंट को एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मैक्सिमम 12 एलिमेंट ए यूनियन बी में रहेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? उससे ज्यादा एलिमेंट कैसे रहेंगे? Yes, sir. 12 से ज्यादा एलिमेंट Yes, कैसे sir. रहेंगे? यस सर। क्योंकि टोटल तो ए बी को मिलाकर 12 एलिमेंट हो रहे हैं। अभी 12 से ज्यादा एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे कहां से, है ना? ओके, अभी मिनिमम समझते हैं, मिनिमम। ओके बेटे, ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी इज इक्वल टू क्या हमारा है? 12 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी। अब बेटा आपको पता है कि अगर मैं ये नंबर का वैल्यू बढ़ा दूं तो ये नंबर का वैल्यू घटेगा, है ना? 12 से अगर एक बड़ा नंबर माइनस करो तो ये छोटा हो जाएगा Yes, ना बेटे? हाँ, तो इसका मिनिमम वैल्यू मुझे कब मिलेगा? सर जब हम मैक्सिमम लेंगे ए हाँ। जब हम इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम का। लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यस, और मुझे पता है कि ए इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने? 5 एलिमेंट है, गेस चेक करो। Yes, sir. अभी किए थे यस तो सर। मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी 7। रिमेंबर? यस गॉट इट? सर। ओके, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बेटे कि सपोज ए बी दो सेट है और ए में 5 एलिमेंट दिया है, बी में 7 एलिमेंट दिया है, और ए यूनियन बी का मैक्सिमम, इंटरसेक्शन का तो आप निकाल दोगे ना मैक्सिमम मिनिमम, ये तो कुछ करना नहीं, इंटरसेक्शन में डायरेक्ट निकल जाता है, बस यूनियन का। अगर मैक्सिमम पूछा है यूनियन में कितने हैं, दोनों को ऐड कर दो, 12। मेरा बात समझे? यस सर। यस सर। और अगर मिनिमम पूछा है दोनों में से जो बड़ा नंबर कौन है बेटे? 7। बेटे समझ में आ गया? 7। दोनों में जो बड़ा नंबर। यस सर। यस सर। नाउ Yes, sir. ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, अरे इतना लंबा खींच गया। ओके, हाँ, आधा करके ले जाओ, ले गए? डन सर। Sir, हाँ, यस। सर डन। sir, when universal set is given, then उसको इग्नोर करो, उसको इग्नोर कर दो, उसका कोई काम नहीं है। गॉट इट? वो कंफ्यूज करने के लिए बस दिया है आपको। यूनिवर्सल Sir, सेट, हाँ, यस। सर अगर एक क्वेश्चन में दिया है ए का कार्डिनलिटी, बी का कार्डिनलिटी और ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी, पर ए इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी नहीं दिया, पर पूछा है ए माइनस बी। हाँ, फिर से बोलो, धीरे धीरे, स्टेप Sir, बाय स्टेप। हाँ, सर ए का कार्डिनलिटी दिया है, बी का कार्डिनलिटी दिया है। एक मिनट, क्या दिया है? सर वो कुछ नंबर दिया है, मुझे डाउट है। कौन सा क्वेश्चन है वो बोलो, मेरे पास बुक है। कौन सा क्वेश्चन? प्रश्न का संख्या बोलो बेटे। हाँ, अरे भाई शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए बीच बीच में, हमारा राष्ट्रीय भाषा है। हाँ हाँ, ओके, हाँ, सर 95। ओके 95, ओके 95। हाँ, कर लो बात। इसमें क्या डाउट हो रहा है? सर कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। बस। यस सर, सॉल्व हो गया। ओके, देखो बेटे, ए का कार्डिनलिटी दे रखा है 150, अभी बी का कार्डिनलिटी दे रखा है 250, अभी ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी। देखो बेटे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कार्डिनलिटी वाले जो सवाल होते हैं ना, इनको जब आप कैलकुलेशन करते हो, हमेशा याद रखो, कार्डिनलिटी वाले जो सवाल होते हैं, इनको जब कैलकुलेशन करते हो, ज्यादा से ज्यादा एक लेमैन टर्म में सोचो, लेमैन के हिसाब से सोचो। मतलब कि घर के पास का, मतलब कोई, मतलब किरानी, मतलब चाय वाला भी जैसे सोचता है उसी तरह सोचो। चाय वाला भी ये सब क्वेश्चन कर लेगा कि ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी दे रखा है, क्या दे रखा है यूनियन बी का कार्डिनलिटी बेटा? 300, राइट? ओके, फिर हाँ, पूछा है कि ए माइनस बी का कार्डिनलिटी कितना है, और पूछा क्या है? बी माइनस ए का कार्डिनलिटी। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, यही सवाल को बेटे मैं जो, यस बेटे सुनो, मेरे पास सुनो,
यही सवाल को अगर आप फॉर्मूला वगैरह सोच के करोगे, है ना, कि a माइनस बी का, देखो फॉर्मूला जो 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 जिनको दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट क्या आ जाता है कि a माइनस बी का कर्नैलिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि a माइनस बी का कर्नैलिटी इज इक्वल टू a का कर्नैलिटी माइनस a इंटरसेक्शन b का कर्नैलिटी। बस मुझे इंटरसेक्शन b का कर्नैलिटी चाहिए, तो इसी से मुझे निकल आएगा a का कर्नैलिटी b का कर्नैलिटी, ये देखा है। लेकिन क्यों 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 ऐसा करना है, क्यों करना है? हमें चाहिए a माइनस बी का कर्नैलिटी। a माइनस बी मतलब क्या होता है? ओनली a वाले एलिमेंट, ओनली a वाले एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें b का कोई भी हिस्सा ना हो, ओनली a, है ना? Yes sir. A minus. वेट, देखो एक ग्रोसरी स्टोर वाला कैसे सोचेगा, वो सोचेगा कि ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर ए बी सब मिलके हैं, कौन है वो? ए यूनियन बी, ना, बस ए यूनियन बी। अभी ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सारे के सारे बी वाले मिलके हैं, सारे के सारे बी वाले, बी सेट है ना। 1 सेकंड गाइस, हेलो, हाँ पापा, हाँ यस, मेरा बात समझ रहे हो बेटे कि Yes sir. किरानी वाला क्या Sir, सोचेगा yes, कि sir, ए yes, बी सारे के सारे इकट्ठा यूनियन बी में है और सारे बी वाले लोग कहाँ पर है? सेट बी के अंदर है, बस माइनस कर दो, है ना। 300 लोग जो कि ए बी मिले Yes हुए हैं, ये 300 लोग में से लोग में ए बी सब मिले हुए हैं, इनमें से 250 लोग जो कि बी के साथ अटैच्ड हैं, बी के साथ उनका कोई रिश्ता है, उनको निकाल दो, जो बचा वही आपका आंसर। गॉट 50. इट, गॉट इट, Yes sir, 50 आया, ठीक है। Yes, sir. Yes sir. ओके। Yes, sir. उसी तरह Yes, बी sir. माइनस है, आप क्या करो देख लो, ये यूनियन बी में से निकाल दो, निकाल फेंको, ये मतलब ए वाले एलिमेंट हमें Minus नहीं A. चाहिए, बस नहीं चाहिए हमें, है ना बेटे, आंसर आ जाएगा। ओके आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दूं या फिर Yes, sir. स्क्रीनशॉट Yes, लोगे? sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले जाओ, ले जाओ। जी इसका Sir, 109. क्या 159 कैसे? 9. Yes, sir, 150. ओहो अच्छा, 109 सवाल है। Yes sir, 150 है। In an examination 80% students passed in mathematics, 72% math science and 13% failed in both the subjects. Okay, मतलब गधे हैं 13%. Okay, if 312 students passed in both the subjects, find total number of students who appeared in the examination. Okay. इसको इरेज कर लेता हूँ बेटे। Okay. Yes, sir. Yes. Yes sir. Sir, हाँ yes. the previous question we can do like this, like we can find A intersection B, then we have to minus हाँ, A minus A yes, intersection B. yes, वो भी आप Yes, कर sir. सकते हो, वो पहले थोड़ा बताया सा ना, लेंथ। वैसे भी कर सकते हो, Yes, sir. थोड़ा ज्यादा लेंदी होगा, अननेसेसरली आपको एक चीज निकालना पड़ेगा जो कि बिना निकाले ही निकाल सकते हो। गॉट इट? हेलो, Yes, sir. ओके, हाँ ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अच्छा, एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 80% बच्चे मैथ में पास कर गए। अच्छा, मैथ सेट को मैं में लिखता हूँ, आपको बेटे एग्जाम में लिखना होगा, लेट एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, एम इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ, एंड ऐसा लिखना होगा, Yes, ठीक है? ओके, तो लेट एम का कार्डिनलिटी इज 80। हम एक काम करते हैं, ले जाते हैं, लेट टोटल स्टूडेंट इज 100, टोटल स्टूडेंट 100 ले जाते हैं, ठीक है? टोटल स्टूडेंट 100 ले जाते हैं। अगर टोटल स्टूडेंट 100 हो गए तो जो मैथमेटिक्स 80% है वो परसेंट अभी नहीं रहेगा, 80 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? ओके, गॉट इट? Yes, sir. ओके, और तो 80% लोग मैथमेटिक्स में पास हुए हैं और 72% लोग साइंस में पास हुए हैं। ओके, फिर क्या दे रखा है? 13% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अच्छा एक बात बताओ, 13% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट मतलब 13 जन फेल हो गए, मतलब दोनों सेट में ये- नहीं है। मतलब ना तो ये मैथ, देखो बेटे मैं आपको फिर से, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। सेट एम और सेट एस पहले मुझे लिख देना चाहिए था एक्चुअली, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेट एम में वो सारे लोग रहते हैं जो कि मैथ में पास हुए हैं, सेट एस में वो सारे लोग रहते हैं जो कि साइंस में पास हुए हैं, और ये बिटवीन वाला हिस्सा इसमें जो लोग रहते हैं वो मैथ साइंस दोनों में पास हुए हैं। चलो कोई नहीं, लेकिन वो कौन से लोग हैं जो कि मैथ साइंस दोनों में फेल हुए हैं? बोथ में फेल हुए हैं, बोथ में फेल हुए हैं, मतलब ये मैथ साइंस दोनों सेट के बाहर रहेंगे ना बेटे, Yes sir. दोनों के यूनियन के बाहर रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट में। हाँ, Supplement ओ गॉट इट। क्योंकि अगर वो मैथ साइंस किसी ना किसी में पास किए होंगे
तो ये दोनों सेट में से कहीं ना कहीं रहते होंगे, लेकिन वो क्या बोला है, बोथ में फेल हो गए, मतलब दोनों सेट में कोई किसी में भी नहीं है, मतलब उनका कॉम्प्लीमेंट में है। तो आपको एम यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी कितना दे रखा है बेटे? यस, कितना दे रखा है? 13%। 13%। हाँ, तो बेटे टोटल 100 स्टूडेंट है और उनमें ये जो 13 महापुरुष हैं, ये 13 महापुरुष दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, है ना। बस, तो बाकी जो महापुरुष बचे जो कि दोनों में से किसी ना किसी में पास किए हैं, है ना, जैसे कि ये वाले महापुरुष सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास किए हैं, साइंस में फेल हो गए हैं। ये वाले महापुरुष साइंस में पास किए, मैथ में फेल हो गए हैं। ये वाले महापुरुष मैथ साइंस दोनों में पास कर गए हैं, है ना। लेकिन मैथ साइंस कुछ ना कुछ में पास करने वाले बच्चे यूनियन में रहेंगे, है ना। तो एम यूनियन एस का कार्डिनलिटी वो कितना होगा बेटे? यूनिवर्सल सेट का कार्डिनलिटी से 100 यूनिवर्सल सेट का कार्डिनलिटी माइनस से, हाँ बेटे समझ रहे हो ना? यस सर, हेलो, हाँ बेटे देख लो, यस सर, यस सर। 87। इसके अंदर 100 बच्चे रहते हैं, ये रेक्टेंगल के अंदर, ये रेक्टेंगल के अंदर 100 बच्चे रहते हैं। 87। ओके, और ये दोनों सर्कल के बाहर मुझे पता चला कि ये दोनों सर्कल के बाहर 13 बच्चे रहते हैं, 13 बच्चे। तो ये सर्कल दोनों के अंदर यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे? 100 - 13 है ना, बस 87. 100 - 13, व्हाट इज दिस? यस सर, 100 माइनस 13 हाँ कितना हुआ ये? सर 87। 87, बस बस 87। लो कर लो बात, और Sir? क्या चाहिए? यस सर 87। यस, हाँ यस, Sir, सर स्क्रीनशॉट Sir. चाहिए. सर तो Sir, फिर if मैथमेटिक्स universal set is 100, then हाँ हाँ यस, sir, It's given a 13 year failed. sir, if cardinality of M plus cardinality of S is not equal to 100, then why will take 100 as the universal set? फिर से बोलो, फिर से बोलो। नहीं सर, वो टोटल नंबर ऑफ सर स्टूडेंट बोलती है कि टोटल मतलब एम पास हुए हैं जो एम मैथमेटिक्स और साइंस में, अगर उसका एडिशन करने से 100 नहीं हो रहा तो हम 100 को यूनिवर्सल सेट क्यों लेंगे? अरे लो कर लो बात, तो इंटरसेक्शन अरे लो कर Yes, लो sir. बात, Universal set is the biggest sir. set. हाँ अरे कर लो बात। अरे ये थोड़ी ना, ये दोनों डिसजॉइंट सेट थोड़ी ना, इन दोनों का यूनियन का कार्डिनलिटी में तो दोनों को ऐड कर दे रहे हो सकता है इनमें बहुत सारे बच्चे कॉमन हो। अरे मेरे बात समझ रहे हो? देखो बेटे 80 बच्चे मैथमेटिक्स में पास हुए हैं सर 70 मतलब अरे एस सबसेट ऑफ एम है सर। हाँ रुक 80 बच्चे मैथमेटिक्स में Sir, पास I हैं। am telling हाँ हाँ, universal set is the biggest set. यस It is bigger than हाँ sir. it is- Universal set is the biggest set. Hmm. It is bigger than also M union S means math set union science set. So 100. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जरा धीरज रखो, सुनो मेरे बात। आपको कौन बता दिया कि एम यूनियन सेट में Yes. यूनिवर्सल सेट से ज्यादा एलिमेंट हो गए? आप ये दोनों को क्यों ऐड कर रहे हो? आप ये 80 और 72 को क्यों ऐड करके आप निकाल दे रहे हो कि एम यूनियन एस में इतने बच्चे हैं? ऐसा हम तभी करेंगे अगर एम एस में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसा हम तभी करते हैं, डिसजॉइंट के केस में करते हैं। लेकिन मेरे बात फिर से सुनो, आप म्यूट करो। ओके, आपको Yes, अगर sir. एम यूनियन एस का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है, आप करते क्या हो? पहले एम का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हो जो कि 80 है, फिर साइंस का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट जो कि 72 है, फिर देखते हो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हुए वो 2 बार रिपीट हो गए, मतलब एम में तो 1 बार काउंट कर दियो, एस में 1 बार काउंट कर दियो, तो माइनस करते हो ना उसको इससे। हेलो, अरे माइनस करते हो ना? अरे करते हो कि नहीं? यस सर -2 हाँ, अब ये माइनस एम इंटरसेक्शन वेट यस सर माइनस, अरे वेट, Yes, sir. माइनस करने Yes, sir. यस सर Yes, sir. माइनस करने के बाद ये नंबर आपका 100 से कम आएगा, है ना बेटे? समझ में आ रहा है? ओके, हाँ तो आप काम करो, एक मिनट। ओके, आई होप यू गॉट इट राइट। ओके, हेलो, ओके, सर फिर क्या हुआ? Yes, sir. अरे सर यहाँ पर एम और एस तो यूज ही नहीं हुआ, मतलब देने का कोई कारण नहीं रहा। कौन बोला यूज नहीं है? मैं यूज करूंगा ना, रुक तू देख, यूज करूंगा। ओके
बेटे देखो मुझे एम यूनियन एस का कार्डिनलिटी मिल गया, मैं कर रहा हूं ना, आप थोड़ा धीरज रखो, पहले क्वेश्चन खत्म होने दो। एम यूनियन एस का कार्डिनलिटी 87, एम का कार्डिनलिटी कितना है बेटे 80, और एस का कार्डिनलिटी कितना है बेटे 72 है ना 72। बस 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 बस। अब बेटे मुझे एक बात बताओ, एम यूनियन एस का कार्डिनलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है? एम का कार्डिनलिटी प्लस एस का कार्डिनलिटी माइनस एम इंटरसेक्शन एस का कार्डिनलिटी। अभी वैल्यू डालो, आपको एम इंटरसेक्शन एस का कार्डिनलिटी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 87 इज इक्वल टू 80 प्लस 72 माइनस दिस, यस सर, हाँ कितना हो गया वैल्यू? प्लस 72। 79। कोई 72 बोल रहा है, कोई 79 बोल रहा है, अरे क्या कर रहे हो? एक कोई बोलो ठीक आंसर। 79 सर, 80 को लेफ्ट हाँ, साइड आ जाए तो ओके, 7 को यहाँ। ओके, तो इसका मतलब मैथ साइंस दोनों, 79। यस इसका मतलब ओके 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 ओके। बेटे देखो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटे हमने टोटल स्टूडेंट कितने लिए थे यूनिवर्सल सेट के अंदर? 100 स्टूडेंट लिए थे, है ना, टोटल 100 स्टूडेंट लिए थे, और वो 100 स्टूडेंट में से 79 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बोथ में पास हुए हैं। 100 स्टूडेंट में से पूरा 79 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सर बोथ में पास हुए। 65 है सर, हाँ 65। यस सर 65 है। 65। 65. हाँ सर, माइनस करने पर 7 से कितने, इतना थोड़ी ना होगा। अच्छा अभी ठीक हुआ? ओके हाँ सर ओके ओके Yes. यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो अभी मेरा 65 बच्चे जो 100 में से टोटल 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चों में से 65 बच्चे पास, मतलब दोनों में पास हो गए, तो कि परसेंटेज में कितना पास हुए हैं, है ना? नंबर ओके परसेंटेज 65%। यस 65% है ना। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 65%। मेरा बात समझो? हेलो 65%। यस सर। भाई इससे और अच्छा मैं नहीं समझा सकता, ये मेरा लिमिट है। ओके हाँ, और उसके आगे क्या लिखा है कि इफ 312 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, 312 बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। इसका मतलब क्या है कि 65% इज इक्विवेलेंट टू 312, है ना बेटे? हेलो 65% बच्चे जो कि 65% बच्चे जो Yes, sir. 312 में मतलब दोनों में पास हुए हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 312 बच्चे दोनों में पास हो गए, मतलब 65% इज इक्विवेलेंट टू 312। तो 1% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 312 by 65। 100% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? अरे गॉट इट? into 100। Yes, into sir. 100। Yes, sir. हाँ कितना है वैल्यू बताओ, काट Sir, के बताओ। 480. 480 पक्का श्योर? यस हाँ यस Yes, sir. Yes sir, 480। हाँ मतलब 100% इज 480। इसका मतलब क्या है कि कितने बच्चे एग्जाम दिए थे बेटे? हम तो 100 लिए थे ना, विच इज इक्वल टू 480 है ना, 480 480. है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, 493। अरे तुम्हारा हो रहा है 480, किसका हो रहा है 493? 493 कहाँ से आया? 480 होगा। 480. 480. 480 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एग्जाम दिए है, पास पहले यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में लास्ट को बोला है Sorry, कितने sir. स्टूडेंट अपीयर किए हैं। नहीं नहीं सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है कितने स्टूडेंट अपीयर किए हैं, यहाँ पर कोई नहीं बोला है कितने बच्चे पास कितने बच्चे फेल हुए, ये नहीं बोला है। तो कितने बच्चे अपीयर किए हैं? 480। गॉट इट? ओके यस सर। Yes, sir. Got it. टेक द स्क्रीनशॉट। यस टेक द स्क्रीनशॉट। मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ।